बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की जीत के बाद प्रधानमंत्री 17 दिसंबर को 2 दिवसीय काशी यात्रा पर है, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री काशी आगमन के दौरान पहले दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा, तमिल संगमम और मां गंगा का नमन समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और अगले दिन सर्ववेद मंदिर के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में भी सहभागी बनेंगे। इस दौरान शाहजहांपुर के साथ कई अन्य गांवों में भी जनसभा कर काशी से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। इसके अलावा 2000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। यूपी में बारिश का सिलसिला थम गया है और 8 दिसंबर को प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, न ही उसके बाद कोई बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आने वाली है। ऐसी स्थिति में रात के समय ठंड बढ़ जाएगी। फिलहाल मुजफ्फरनगर में सबसे कम 9.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। खबर प्रयागराज से है, जहां अल्लाहपुर स्थित रामलीला मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें एलईडी वैन के माध्यम से योजनाओं को दिखाया गया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने कहा कि इस यात्रा का मकसद सरकारी योजना के पात्र लाभार्थियों की खोज करना है जो अभी तक इससे वंचित हैं। यात्रा के जरिए उन पात्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। मुफ्त अनाज प्राप्त हो रहा है। जो व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमारी से ग्रसित है, जिनके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए सरकार की 5 लाख तक हर वर्ष मुफ्त सरकारी योजना आयुष्मान कार्ड बन रहा है। उसके माध्यम से उनका मुफ्त इलाज हो रहा है और सारी योजनाओं को आम जनमानस तक उसका लाभ पहुंचाने का काम निरंतर कर रही है। और जनमानस केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की द्वारा दिए गए योजनाओं का स्वागत करती है और अभिनंदन कर रही है और समय समय पर समाज के सभी लोगों को इसका लाभ ईमानदारी से पारदर्शिता पूर्वक प्राप्त हो रहा है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां नगर निगम की लापरवाही से 2 ठेकेदार आपस में भिड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि स्वस्थ भारत मिशन में नगर निगम के बाबुओं की मिलीभगत से ठेकेदारों में रार बढ़ गई है और दरअसल नगर निगम के बाबुओं ने एक ही सुलभ शौचालय 2 ठेकेदारों को दे दिए, जिससे सात्विक कंपनी के मालिक विकास ने शिवा बायोगैस के कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया और अधिकारियों की मिलीभगत से शिवा बायोगैस के लोगों ने सुलभ शौचालय पर ताला जड़ दिया है, जिसके बाद सात्विक कंपनी के मालिक विकास ने अलीगंज थाने में तहरीर दी है। बंधा रोड पे सुलभ शौचालय बना हुआ है। 2018 में बनाया गया था इस शौचालय को। सिंह इंटरप्राइजेज द्वारा निर्माण है। संचालन मैं शुरू से ही कर रहा हूँ इस शौचालय को। 2021 में मैंने अलॉट कराया अपने नाम पे, सात्विक कंस्ट्रक्शन एंड टेबल्स कंपनी के नाम पे, जो कि पंकज सिंह अपर नगर आयुक्त द्वारा किया गया। फाइल मेरी चली, जोन से वहाँ तक गई फाइल, मेरी फाइल को वहाँ से गायब करा दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन से। और ओरिजिनल कापी जो है हमारे पास, वो हमारे पास है। लाइसेंस फीस की कापी हमारे पास है। 2 महीने पहले शिवा बायोगैस एजेंसी द्वारा ज़बरदस्ती वहाँ कब्जा करना चाह रहे थे। लेटर हमने नगर आयुक्त को, एसडीएम टीम को, जोनल को, सबको दिया, तब थाना तक दिया, तब शांत हो गया। आज फर्जी एक पेपर बना के जोनल द्वारा दिया गया वहाँ पे, जिससे ये लोग जा करके शौचालय को कब्जा किए हैं, शौचालय का बोर्ड तोड़ दिए हैं, स्टाफ से लड़ाई झगड़ा किए हैं। खबर औरैया से है, जहां 50 सही अस्पताल से बड़ी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। प्राइम टीवी की टीम ने जब जमीनी पड़ताल की तो मरीजों ने अपनी आपबीती सुनाई है। मरीजों ने बताया कि यहां भरपेट खाना तक नहीं मिलता, साथ ही गंदे बर्तनों में यहां मरीजों को खाना परोसा जाता है। इस संबंध में जब हमारे सहयोगी ने संबंधित अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और साथ साथ अपना पल्ला झाड़ते हुए वो नजर आए हैं। जी 2 रोटियां दी हैं और सब्जी दी है, दोबारा पूछा नहीं गया है। जी दाल मेथी आलू सब्जी 2 रोटी। और क्या कहा गया? और थाली धो के रखना, थाली को धो के रखना। क्या नाम है आपका? खाने में 2 रोटी, सूखी सब्जी और दाल, और ये कह के गई थाली धो के रखना। क्या कहा? ये कह के गई थाली धो के रख देना। कहाँ दिखाया आपने? सरकारी अस्पताल में। कहाँ रहती हैं आप? टवाई मार औरैया।
अब खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना कविनगर क्षेत्र के शास्त्री नगर में रेस्टोरेंट कर्मचारियों के साथ यूपी पुलिस के जवान ने दबंगई की है, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसमें रेस्टोरेंट कर्मचारियों से यूपी पुलिस के जवान ने अभद्रता की है, जो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस दौरान दबंगई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। यूपी पुलिस के जवानों द्वारा ये दबंगई की है, जिसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। तस्वीरें गाजियाबाद से हैं। अब खबर बिजनौर से है, जहां आदमखोर गुलदार के आतंक से बचाव के लिए वन विभाग ने जागरूकता के लिए एक योजना तैयार की है और अब जनपद के सिनेमाघरों में फिल्म दिखाकर बचाव की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा वन विभाग के अफसरों ने एक बड़ी क्यूआर कोड को भी जनरेट किया है। इस क्यूआर कोड से मोबाइल फोन के जरिए गांव देहात तक आदमखोर गुलदार से बचाव की जानकारी मिलेगी और बताया यह भी गया है कि जिले में गन्ने के खेतों को गुलदारों ने अपना ठिकाना बना लिया है और वन विभाग की माने तो गन्ने के खेतों में 500 से ज्यादा गुलदार निवास करते और अब तक 18 लोगों को गुलदार ने अपना निवाला बनाया है। साथ ही 100 से ज्यादा लोगों पर हमला कर घायल किया गया है, जिसके बाद वन विभाग ने अभियान चलाकर 44 से ज्यादा गुलदारों को पकड़ लिया है, लेकिन गुलदारों के हमले अभी भी बदस्तूर जारी हैं। जी, तो ऐसे में गुलदार की बहुत दहशत रहती है, डर रहता है। जी हाँ। तो बचाव के क्या क्या उपाय हैं और कितनी घटनाएं जनपद बिजनौर में हो चुकी है अब तक जिले में? ये मतलब जब गुलदार दिखाई देता है, मतलब उसका हमला होता है तो खेत पे हम आना नहीं होता, फसल कमज़ोर हो जाती है इसी वजह से, समझे। यही मतलब हमारा कारण है, क्योंकि ऐसे तो उसकी बहुत तगड़ी है। और ज़िले में बहुत सारे लोग, अब तक 18 लोग कम से कम गुलदार के में मौत हो गई है। जी हमारे गए। तो आप अपना बचाव कैसे मुन्ना जी? आप यहाँ गन्ना काट रहे हैं, यहाँ खेत में हैं। हाँ। तो गुलदार का जैसा आतंक है पूरे ज़िले बिजनौर में। हाँ, तो क्या कहना है आपका इस बार? यहाँ कोई पहले था लेकिन अब नहीं है। इधर तो नहीं दिखाई दिया, पहले दिखाई। अब तो अफजलगढ़ सिरकोट नगीना इधर की तरफ ज़्यादा है। वैसे खतरा डर तो यहाँ भी रहा है, क्योंकि गन्ना काट रहे हैं, हो सकता है गन्ने में निकल जाए। कोई बचाव के साधन आप कुछ इसके बचाव के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं है जी, बचाव क्या साधन है, काम कर रहे हैं भाई, यही है। और खतरा भी रहता है, जैसे गुलदार का आतंक हो रहा है। कल सड़क से पार गए, एक गाँव है झकड़ी, उसमें देखा गया कल। और ये है बस किसान तो बस अपना काम धंधे में लग रहा है ना, आ गया तो बस 10-5 इकट्ठे हुए, कोशिश यही कर रहे हैं कि भाग जाए। तो ज़िले में बहुत घटनाएं हो गई इसकी गुलदार की, किस तरह की दहशत है? घटना तो यहीं इधर भी बहुत हो गई, इधर भी बहुत कई आदमी मारे गए। इनके आसपास में गोकुलपुर गांव आ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां आगरा में कमिश्नरेट पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले पशुपालक की हत्या में शामिल आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं और घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मौके से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचा, जिंदा कारतूस और लोहे की रॉड भी बरामद की है। मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि 2 दिन पहले भगवती बाग में भैंस चोरी के क्रम में एक बुजुर्ग की हत्या करने वाले जो बदमाश थे, वो काशीराम आवास योजना इस्लामपुर के पास एक किसी बड़ी घटना को कारित करने की योजना बना रहे हैं। इस क्रम में जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो अभियुक्त गण ने पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी आत्मसात फायर किया गया, जो अभियुक्त के पैर में लगी है। 2 अभियुक्त घायल हुए हैं, जिनकी पहचान सलमान उर्फ सुल्तान और अमित तोमर उर्फ अंकित के रूप में हुई है। घायल अभियुक्तों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। घटना स्थल से 2 तमंचा 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, 1 लोहे की रॉड, 1 टेम्पो लोडर, 2 रिंच, 1 हथौड़ा, 2 छेनी, 1 प्लास, 1 पेंचकस बरामद किया गया है। 2 अभियुक्तगण गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बदायूं से है, जहां एक अधेड़ को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है और बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में दबंगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। कल देर शाम थाना हजरतपुर के ग्राम आसापुर में 2 पक्षों के बीच कहा सुनी के बाद विवाद हो गया था, जिस दौरान एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष के आसपास थी, इन्हें गंभीर रूप से चोट लग गई थी, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इनके परिजनों की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है
जिसके आधार पर तत्काल थाना हजरतपुर में 506, 504 और 304 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस मुकदमे में 3 लोगों को नामजद किया गया है, जिन्हें पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां प्राइवेट रिसर्च सर्वे में एसजीपीजीआई को देश के टॉप चिकित्सा संस्थानों में शुमार किया गया है और बताया जा रहा है कि द वीक इंसा रिसर्च सर्वे 2023 की रैंकिंग में देश के बड़े सरकारी अस्पतालों में संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को तीसरा स्थान मिला है और उससे पहले एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ को पहला और दूसरा स्थान दिया गया है। वहीं सरकारी और निजी अस्पतालों दोनों को मिलाकर बनाई गई रैंकिंग में एसजीपीजीआई 7वें नंबर पर है। खबर मऊ से है, जहां रियाज कॉन्वेंट स्कूल की एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें चालक समेत कुल 26 स्कूली बच्चे सवार थे। जहां घटना की सूचना मिलते ही तत्काल प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल 17 छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर मंडाव में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 8/12/23 को सुबह लगभग 8 बजे रियाज कॉन्वेंट स्कूल की एक बस मंडाव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें बस स्टाफ सहित कुल लगभग 26 लोग थे। जिसमें सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर उसमें जो घायल 17 छात्र थे उनको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर मंडाव भेजा गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार करके सामान्य स्थिति में उनको उनके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया। किसी भी छात्र को गंभीर चोट नहीं आई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।